Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि कुछ महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और डेफिनेटली आप क्या अपने अचीवमेंट्स को अनलॉक कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। So it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देख लेते हैं गाइज। आप जानते ही हो जो आउल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक आउल। तो जो भी ये बर्ड होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी होते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड से अगर हम देखें तो अगर हम उल्लू को देखते हैं, ठीक है, तो शुभ भी माना जाता है। स्पेशली ऐसा माना जाता है कि हिंदू कल्चर में एज पर द माइथोलॉजी कि लक्ष्मी जी की, ठीक है, वाहन होते हैं। सो काफ़ी अगर आपने देख भी लिया तो काफ़ी आपके घर में अबंडेंस और वेल्थ आएगा। दूसरा चीज़ है दे आर एक्सट्रीमली हैविंग सिक्स सेंस, ठीक है, और काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और काफ़ी सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ, मतलब भूत प्रेत के साथ, हॉन्टेड स्टोरीज के साथ उनको हमेशा ही एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता होता है कि वो कोई भी आउटर वर्ल्ड की चीज़ों को, मतलब बाहरी दुनिया की चीज़ों को वो महसूस कर पाते हैं, ओके, और चिल्ला देते हैं। और आउल की जो दिस वन फेस होता है वो 360 डिग्री घूम सकता है, आपको पता है। तो ये भी हमें शो करता है हमारी ज़िंदगी में 360 डिग्री हमें सक्सेस चाहिए और हमें मिल के रहेगा वो। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या कुछ उनको मिलने वाला है, क्या अचीवमेंट्स उनको मिल सकते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ लोग के लिए अगर आप फीमेल है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप अपना प्लान को ऑलरेडी बना चुके होंगे, ठीक है। किस बारे में प्लान आप बोल सकते हो मैम वी, किस बारे में प्लान? वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट हो सकता है कि नहीं, मुझे 2 साल के अंदर इस जगह पे पहुंचना है और उसके लिए कड़ी मेहनत अगर चाहिए तो मैं कर भी सकता हूँ, कर भी सकती हूँ। और उसके लिए अगर मुझे नौकरी छोड़कर अपने घर में बैठ के स्टडीज़ भी करना पड़े तो भी मैं रेडी हूँ। इतना आप लोग, उतना हद तक आप जाओगे, मतलब यू विल बिकम सो मच एम्बिशियस, ठीक है। और आने वाले समय में आपको वो चीज़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने अपने, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि फर्टिलिटी अगर प्रॉब्लम्स चल रहा था, अचानक देखोगे कि यू हैव कंसीव्ड, अगर आप फीमेल है तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर काफ़ी खुश होंगे, वो परिवार वाले भी काफ़ी खुश होंगे कि बहुत दिन से आप लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट्स निकल नहीं रहा था। आपने डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकल इश्यूज को भी नज़रअंदाज कर नहीं सकते थे, तो इस तरह से ना, सो दैट इज़ गोइंग टू बी हील्ड। दूसरा चीज़ है कि ओके, आप लोग को ऐसा मन कर सकता है कि पुराने जो आपके धर्म के जो भी स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, किताबें है, ग्रंथ है जिसको बोला जाता है, उसको पढ़े, उससे नॉलेज ले, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से ऑफ कोर्स फॉर हिंदू कल्चर इट इज़ द गीता, फॉर मुस्लिम्स इट इज़ द कुरान, फॉर क्रिश्चियंस इट इज़ द बाइबल। जो भी आपके रिस्पेक्टिव मज़हब है उनके अनुसार जो पुराने जो हिस्ट्री बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में जानना, कोशिश करना, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स में जाना। मे भी आप लोग, हो सकता है कि आप लोग यस रिसर्च डिग्री के लिए आप ऐसा करो। देखो इस बार भी ऊट आया, यहाँ पे कुछ सी लेटर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सी से
चंदना, सी से चंद्रिमा, सी से किसी का नेम स्टार्ट हो सकता है, क्या सरनेम, सी से कनाडा, ओके, आई, सी आई। आप सिंड्रेला जैसा हो, पता है आपको, मतलब आपको हमेशा लगता है आप फैंटेसी में जीते हो आप, राइट। सबको लगता है कि वैसा दुनिया क्यों नहीं होता है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग आ जाएंगे और मुझे लेके जाएंगे, मेरा शूज़ भी फिट होगा, इस तरह से आपको लगता है और सपने भी काफ़ी ज़्यादा देखते हो और वो इम्प्रेशन ना आपकी ज़िंदगी में रह जाता है। बहुत अच्छा बात है अगर आप ड्रीम सपने को देख रहे हो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसको आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए तमाम जो कोशिश आपकी है वो आप जारी रखना, ठीक है। यहाँ पे एक हॉर्स की फेस भी मुझे नजर में आ रहा है। तेज आपको भागना है और आप भागोगे, आप अचानक देखोगे आपके अंदर इतना वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है, इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मे बी हेल्दी डाइट के वजह से, ठीक है, मे बी एक्सरसाइज के वजह से, मे बी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के वजह से आपके अंदर इतना स्फूर्ति रहेगा कि आप कोई भी हेवी वर्क भी करोगे ना तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप काम करके आने के बाद भी अपने घर के बाकी काम को भी आप मैनेज कर पाओगे, या जो लोग स्टडीज करते हैं आप काम भी करोगे और आके घर में स्टडीज के लिए भी बैठ जाओगे, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों चीज आप अपने लाइफ में अच्छे से बैलेंस करके चलोगे, उसका रिवर्स भी आपको मिलेगा। कड़ी मेहनत के बाद ही यहाँ पे मुझे रिच रिवर्स ऐसे नहीं, बहुत अच्छा खासा रिवर्ड मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है आपके लक भी गैम्बलिंग के जगह पे अच्छे चल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अभी दौड़ के भागे गैम्बलिंग में, नो। कुछ लोग के लिए अगर आप ऑलरेडी करते हो ये सारी चीज तो वहां पे हो सकता है कि विजिट अ कैसीनो, आप में भी पहले से ही कैसीनो जाते थे लेकिन आपका लक आप आजमाना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो हो सकता है। इट ब्रिंग्स पॉजिटिव, एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकता है आपका। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम के साथ साथ कुछ और जगह पे भी करो, मे बी ऑनलाइन आप कुछ क्रिएट करते हो, उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे प्रभाव दिखाई दे रही है और उनकी आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा होता है आपकी जिंदगी में होगा। यहाँ पे ना एस लेटर इंपॉर्टेंट है, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, धनु राशि, किसी का नक्षत्र हो सकता है अश्विनी, मृगशिरा, ओके, अश्विनी नक्षत्र इज वेरी गुड। मे भी कुछ लोग ही देखोगे बच्चा है, बच्चे को गोद में खिला रहे हो आप, ओ वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स एक्चुअली फैंटास्टिक। स्केटिंग शूज या स्केटिंग कुछ आप खरीद रहे हो स्केटिंग के लिए, आई डोंट नो व्हाई स्केटिंग मैंने बोला, आइस स्केटिंग हो सकता है। मे बी आपके बच्चे के लिए आप कुछ ले रहे हो, उसको कोई स्पोर्ट्स एकेडमी में आप भर्ती करवा रहे हो या खुद आप स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, कुछ क्लब आप ज्वाइन कर रहे हो सकता है कुछ संगठन हो जहाँ पे आपको उस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रेफरेंसेस आपके काम कर जाएंगे अगर आप रिज्यूम में, मतलब एप्लीकेशन में आप उनका रेफरेंस दे देते हो, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप कैसे हो तो वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स करेंगे। मे बी कुछ लोग हो सकता है वीज़ा इंक्वायरी के लिए, हो सकता है कि आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग कॉल करें, या पुलिस वेरिफिकेशन में या फाइलिंग में बहुत आसानी से आप उसको कर पाओगे, इसलिए डिस्टेंस लोकेशन में जाना आपके लिए हो पाएगा। कुछ मुझे दिख रहे हैं आप दोनों में भी यू आर अ कपल और आपने ट्रेन का एक स्पेशल कमरा बुक किया, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों हैं और कोई नहीं, मे बी या होटल वटेवर, एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विथ योर पार्टनर। शायद हो नहीं पाता है, बहुत ही कम हो पाता है, वीकेंड्स में आप लोग मिलोगे किसी के साथ, इस तरह से आप लोग ऐसा करोगे, ऐसा करते हैं ना, इट्स लाइक दैट। मे बी विथ योर फ्रेंड्स आप लोग मस्ती कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो,
खुशियाँ मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो तुझे पता है मैंने इस चीज़ को हासिल कर लिया, वो मेरा वहाँ पे मेरा रिश्ता चल गया, इस तरह से आप लोग बोलते हुए सुनाई दोगे लोगों को। एंड डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स भी सेलिब्रेट करेंगे। पता नहीं क्यों इस तरह से मुझे दिख रहा है, ऐसा होता है ना, आई डोंट नो व्हाई, शुड नॉट, इट्स लाइक दैट। ओ वाओ, यस, आई हैव अचीव्ड इट। मतलब आपके फेस में एक स्माइल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन में आप दो ऑप्शंस में स्टक है और आपको पता नहीं चल रहा है कि अरे मुझे कॉमर्स सिलेक्ट करना है, मुझे आर्ट्स सिलेक्ट करना है, मुझे साइंस करना है, क्या करना है, मुझे बाहर जाके नौकरी करना है, या जो भी मुझे सैलरी यहाँ पे अपने घर के पास मिल रहा है तो वहाँ पे भी सेटिस्फाई रहना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप भी आपको प्रेजेंट सिचुएशन पे है। आप चाहते हो कि तुरंत आप छलांग मार लो, ठीक है और आपकी ज़िंदगी में भी कोई मतलब संकट ना आए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं ओके, बार बार 1 1 11 11 इज कमिंग मेनी टाइम्स 11 हो सकता है जिस दिन आप रीडिंग देखो उससे 11 दिन के बाद, ठीक है। द मंथ ऑफ नवंबर कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट समथिंग वेरी न्यू। पहले जैसा कोई नहीं किया, मे बी सब लोग, बहुत सारे लोग वीडियो क्रिएटर्स हैं, लेकिन आप कुछ अच्छा खास करके दिखाने वाले हो वहाँ पे। आई डू फाइंड कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि कुछ जॉब ओपनिंग्स हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार मुझे ओपनिंग्स दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक डायमंड शेप फॉर्म हो रहा है, मतलब पेंटिकल, ठीक है। और देखो यहाँ पे डायमंड शेप फॉर्म हुआ और मैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसे ही देखा। अभी यहाँ पे भी डायमंड है और जो आउल की नोज है वो भी डायमंड है। सो कहीं ना कहीं पे ऑलवेज मैंने आपको यही कहा है, जो ओपनिंग आपको मिल रहा है जॉब के लिए, या आपको एक नई शुरुआत मिल रहा है किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, या किसी के साथ आपका शादी हो रहा है, शादी के बाद उनके घर से आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा, हेरिटेज वाइज हो सकता है कि आपके लिए ओके ये सब कुछ चीज़ ऐसा नायाब लगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, वो अपने दामाद को या वो अपने बहू को ये सब देते ही है, आपको ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सो डेफिनेटली फाइनेंसेस आर वेरी स्ट्रांग। हो सकता है कि अगर आप किसी से डिवोर्स ले रहे थे और आपको पता नहीं चला था कि वहाँ से भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी अलग अलग आपको मिल जाएगा इतना आसानी से विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। हो सकता है कि उनसे आपका प्रॉपर्टी पेंडिंग था, आपके नाम पे भी घर था, उनके नाम पे भी घर था, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको मिल नहीं रहा था। लेकिन इस बार ऐसा होगा ज़रूर कि आपको वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ लोग मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डेफिनेटली खरीदने वाले हैं, बट वो यहाँ से नहीं लेंगे, वो आप लोग शायद किसी फ्रेंड से मंगवाओगे। कुछ लोग यहाँ से लेंगे, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग का शौक हो सकता है एटलीस्ट कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं लेना है, मुझे स्पेशल इंपोर्ट करवाना है, उस तरह से हो सकता है। मे भी कुछ चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज गिफ्ट दो, उसके लिए आपका पैसा पॉकेट मनी नहीं हो रहा था, लेकिन आपके पॉकेट मनी भी ठीक है होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट, टी लेटर इज इम्पॉर्टेंट। कुछ हैमर दिख रहा है मुझे, सो समथिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ करने के बाद ही कुछ चीज़ को संपन्न हो रहा है यहाँ पे, मतलब आपने आवाज़ उठाया बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपको जस्टिस मिल रहा है। सो यूनिवर्स आपको इस सारे तकलीफ़ों से आज़ादी ज़रूर दिलाएंगे एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही खुशखबरी डेफिनेटली आने वाला है। सो हम देख लेते हैं विद ओरेकल कार्ड्स। इसको हम रखते हैं साइड पे। सो what you are going to unlock very soon. 1
2 and 3 देख लेते हैं। वाओ, देखा बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई अगर आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स में इन्वॉल्व था, 24 कैन बी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे आप उससे आज़ाद कर दोगे, रिलीज कर दोगे, ताकि देखो आप रिलीज कर रहे हो ताकि आपको बोला गया है इसलिए नहीं, आप रिलीज करो ताकि आप खुद खुश रहा करो। ठीक है, किसी ने आपकी जिंदगी जो उजाड़ दिया है उससे आपको तो राहत मिलेगा, किसी ने आपको एक मतलब कैदी की तरह रख दिया था उससे तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ ट्रैवल, कुछ ओवरसीज, कुछ डिस्टेंट लोकेशन टुवर्ड्स द ईस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके देश से ईस्टर्न साइड के तरफ कोई दूसरा कंट्री अगर लोकेटेड है तो वहाँ पे हो सकता है आपके ट्रांसफर। ओके, दूसरा चीज़ है, देखो फर्टिलिटी की बात बोली थी, यहाँ पे देखो माँ की ममता यहाँ पे बहुत काम आ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कंसीव अ बेबी, स्टार है, मून है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी देयर। ठीक है, एंड दिस बेबी विल बी वेरी स्पेशल। ठीक है, ऑफ कोर्स हर माँ के लिए अपना बेबी स्पेशल ही है, लेकिन ये बेबी जो है वो गिफ्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ के साथ साथ मतलब एम्पैथ भी हो सकती है वो। और दूसरा चीज़ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ति होगी कि वो कोई भी अचीवमेंट आसानी से वो कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट यू आर गोइंग टू सेट अ न्यू जर्नी फॉर योर सेल्फ। कम्युनिकेशन ओवरसीज से भी आ सकता है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.